हरियाणा चुनाव के लिए मतदान में महज 3 से 4 दिन बचे हैं। हम हरियाणा के एक दलित बस्ती में आए और हमने यहाँ कुछ लोगों से कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल। तो ये तमाम लोग दलित समाज से आते हैं, इनसे जानेंगे कि इनका इस बार क्या मूड है, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार को देखकर क्या काम हुआ ये भी, और जो कुमारी शैलजा का इसमें जो मामला चला, कुमारी शैलजा को जो भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, और उनकी जो टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर भी इन लोगों से जानेंगे कि आने वाली 5 तारीख में ये क्या करेंगे, क्या इनका मूड है। और 5 तारीख में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो 5 तारीख में वोटर क्या मुद्दा लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। मैं ग्राम अगवानपुर से फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और ये हमारा गांव अगवानपुर पूरा दलितों का गांव है जी। इसमें कितना बड़ा गांव है ये? लगभग कितनी वोटें होंगी इसमें? करीबन है 2500 वोट के आसपास है जी। और इसमें 4-4.5 हजार लोगों की आबादी है जी। तो मतलब 2500 वोट दलित समाज की आती है? हाँ, ये दलित टोटली है। तिहाई वोट हमारी है और बाकी के अदर कास्ट। एक 3 बिरादरी है इसमें। एक तो वाल्मीकि भाई है, 5-7 घर हैं, और 25-30% के आसपास है प्रजापति, और बाकी के अपने 70% लोग अपने दलित, सब दलित हैं जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 5 तारीख में अब कोई ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं। 5 तारीख तो वोट करने का मन तो आपने तय कर लिया होगा, कहाँ देना है, कैसे देना है। पिछले 10 सालों में भाजपा थी यहाँ, कैसा काम किया, और इस बार का मन क्या है आपका? हमने कांग्रेस टाइम में भी अपना ये कार्य देखा जी, और अपने भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर जी हमारे प्रत्याशी हैं, ये भी हम कार्य देख रहे हैं। भाई राजेश नागर जी ने हमारे तिगाम विधानसभा में और हमारे नहर पार में अनेक काम कराए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, हमारे नहर पल्लापुर पर एक ही पुल था, जिसमें हमें आने जाने में जाम करीबन 1.5 घंटे तक हमें जाम में फंसे रहते थे। हमारी गाड़ियों की क्लच प्लेट वगैरह भी फूक जाती, खराब हो जाते थे। उस चीज़ को हुड्डा भूपेंद्र मंत्री 2 बार उनने रैली करी जी, और दोनों बार घोषणा करके गया कि मैं पुल बना दूंगा, लेकिन एक बार भी पुल नहीं बना हुड्डा की सरकार में। लेकिन राजेश नागर जी बीजेपी सरकार बनते ही कृष्णपाल गुर्जर जी ने पुलों की लाइन लगा दी। नहर पर कम से कम भी तिगाम विधानसभा क्षेत्र तक, अपने बल्लमगढ़ तक 13 पुल बनाए गए नहर के ऊपर। सभी जहाँ पुल ना बनना चाहिए था वहाँ भी पुल बनाया। अब जाम की समस्या सारी खत्म हो गई है। तो ये और भी काम मैं बताऊंगा, जैसे कि बहुत काम है जी। एक तो हमारा बच्चों को, हमारे गांव के अगवानपुर गांव के बच्चों को करीबन 32 बच्चों को सरकारी जॉब से लगाया गया, जो बिना खर्ची, बिना पर्ची के जी। बिना खर्ची, बिना पर्ची, मतलब बिना रिश्वत, बिना सपोर्ट के, योग्यता के अनुसार उन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगी है। उसके लिए उनकी योग्यता के आधार पर उन्होंने हाँ जी, योग्यता के आधार पर टेस्ट क्लियर करा, बच्चे उत्तीर्ण हुए, बच्चे अपने घर गवर्नमेंट जॉब पे लगे जी। तो क्या ये हुड्डा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी? नहीं, हुड्डा की सरकार में नौकरी तो मिलती होंगी, लेकिन कम मिलती होंगी, जिस प्रकार से मिलती होंगी। लेकिन हमारे गाँव से उस टाइम पे एक भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, और जो बच्चे कोई लगा अदर कास्ट में या चंडीगढ़ साइड में, उधर रोहतक साइड में, उधर के ही ज़्यादातर बच्चे लगते थे। हमारी फरीदाबाद साइड के बच्चे बहुत कम लगते थे, ना के बराबर। तो हम मेरे कितने फ्रेंड हैं, हमें तो उत्तीर्ण योग्यता हो जाते थे, उत्तीर्ण सारी क्लासें पास कर ली, और उसके बाद में जब लगने का नंबर आता था तो पैसे की मांग होती थी जी। तो पैसे नहीं दे पाते थे, हम पीछे रह जाते थे, हम लग नहीं पाते थे जी। लेकिन ये सरकार में ये सब चीज़ें ख़त्म की गई हैं। ये हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। और एक परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है जी। बनाया गया है, उसमें गरीब लोगों को चुन चुन करके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं जी। उनमें हरियाणा सरकार 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, पर मेंबर 5 किलो अनाज गरीबों की मदद कर रही है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप इतनी भाजपा की आप मुझे काम बता रहे हैं, कुमारी शैलजा दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं हरियाणा में, और वो कांग्रेस में शामिल है, तो आपका कांग्रेस के लिए क्या रुझान है, क्या आपके मन में है? मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी हम दलित लीडरों को सिर्फ दबा के रखती है। जहाँ हमारी लीडरशिप की बात, किसी मंत्री पद की या किसी चीज़ की बात आती है, वहाँ पर हमें पीछे नीचे धकेल देती है। अभी बहन शैलजा जी को टिकट काट दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री पद
मुख्यमंत्री की मांग की, उनकी टिकट काट दी, उनके सारे कैंडिडेटों को जिनको उन्होंने नंबर दिया था उन सबकी टिकट काट दी। और बाकी का उन्हें प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी को उसने टिकट दिया, बहन शैलजा की जगह उसने बहन जी के लिए गाली दी, चमारी कहा, अपशब्द, काफ़ी अपशब्द कहे जो मैं बोल भी नहीं सकता। अब हमारे लीडरशिप बहन जी को जो एक गाली गलौज और उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ से हम दलित समाज बहुत आहत है। हम कांग्रेस पार्टी का वॉकआउट करते हैं। हम सभी दलित समाज के भाई, हम दलितों की बस्ती है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को एक वोट ना देने का वादा करते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा ने तो कांग्रेस छोड़ी नहीं, तो आपका बाइकआउट करने से फायदा क्या? बहन कुमारी शैलजा ने पार्टी नहीं छोड़ी, उस पर दबाव बनाया गया, किसी प्रकार का दबाव है, लेकिन जनता पब्लिक सब जान रही है, देख रही है। बहन जी मुख से नहीं बोली, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं बहन जी पर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया है। तो इसलिए हम अपने महापुरुषों के साथ हैं और हम समझ चुके हैं, जहाँ भी हमारे लीडरशिप की बात आती है, हमारे नेताओं की, हमारे महापुरुषों की बात आती है, कांग्रेस सरकार हमें, हमारे महापुरुषों को, हमारे लीडरों को पीछे धकेल देती है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हमारे बाबू जगजीवन राम थे, उस टाइम पे उनका नाम आया, लेकिन उनको भी उनने किसी षड्यंत्र के कारण पीछे धकेल दिया। उनको भी हमारा बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने मुझे दो मिसालें बताई, बाबू जगजीवन जी की और अभी कुमारी शैलजा जी की। लेकिन राहुल गांधी तो अपने हाथ में लेके संविधान चलते हैं, और पिछले लोकसभा में आपने देखा भी कि किस तरीके से कहा कि भाई ये अगर भाजपा आ गई तो ये संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो उसका प्रभाव भी देखा कि मोदी जी की सीटें बहुत कम आई। ऐसा कांग्रेस पिछड़े वर्ग को दबाती रही है क्योंकि बाबूजी ये हमारे प्रेम सिंह थे, मुख्यमंत्री के दिल्ली के, दावेदारी थी, इनको भी दबाया गया। कांग्रेस ने मतलब जो है उनको मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इनको मतलब यही है कि मतलब दबाते रहे हैं, ये मतलब पिछड़े वर्ग को दबाते ही आए हैं और दबाते रहेंगे। मुझे यही लग रहा, क्योंकि शैलजा जी के साथ में अभी जो भाई साहब ने जो बताया वो सत्य है घटना। और जो बीजेपी सरकार है ये सबको लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास, और सारे कार्य यहाँ पे जमीनी स्तर पे पब्लिक को दिख रहे हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये रोड डबल था, और ये अमृत योजना के तहत ये शिविर लाइन पड़ी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये आधा रोड तोड़ दिया गया है। मतलब ये अभी साल के अंदर अंदर 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, और ये बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और 150 mm का ये पास भी हो गया है। बाकी कुछ मतलब यहाँ पे मतलब कारण है, क्योंकि इस पे हाईवे चलते हैं, मतलब हाईवा वगैरह जो बड़े ट्रक बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ये टूटने की मतलब कारण बन सकता है। और ये 5 साल के अंदर अंदर जैसे अब ठेकेदारों पे मतलब दोबारा क्लेम मतलब देने का मतलब सरकार ने मन बना लिया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोबारा से मतलब जो रोड बनाया जाएगा, अगर 5 साल के अंदर आपकी कोई रोड टूटता है तो ये 300 mm का पास होने की प्रक्रिया चालू हो गई है, और ये आचार संहिता लग गई है, इस कारण मतलब रुक गया। नहीं तो ये रोड भी 300 mm का ये बन जाता। ये केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर हैं, उनके सिग्नेचर हो रहे फाइल पे बाकी हैं, बाकी ये सारी प्रक्रिया चालू है। ठीक है जी। और ये राजेश नागर जी ने इतने कार्य करे हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य करे हैं जमीनी स्तर पे। कोई कॉलोनी में गली मतलब कोई ऐसी नहीं छोड़े जिसमें सिविल लाइन ना पड़ी हो और रोड ना बने हो। मतलब बच्चों के रोजगार पे आइए थोड़ा सा। बच्चों को रोजगार, ये बता रहे हैं कि 30 से 32-35 बच्चों को यहाँ नौकरी मिली है, वो पहले नहीं मिलती थी। पहले कांग्रेस के राज में कोई नौकरी नहीं मिलती थी, हमारे गांव से तो एक बच्चा लगा ही नहीं। और ये जो भी ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके, एक भी बच्चा नहीं लगा पहले की सरकार। 70 साल में कोई बच्चा नहीं लगा हमारे गांव से। 70 साल में कोई बच्चे को नौकरी नहीं मिली, सरकारी कोई नौकरी नहीं थी, और हमारे बच्चे को कोई शिक्षा भी नहीं थी। क्योंकि फिर भाजपा ने ये सब कैसे बदला? ये भाजपा ने स्कूल अपग्रेड किया। हमारा ये 5वीं तक का प्राइमरी का था, ये अपग्रेड स्कूल हुआ है, 12वीं का +2 का हो गया। बच्चे पढ़ने लगे, शिक्षित हुए, इसके आधार पे इन्होंने मतलब नौकरी अपनी हासिल की है। ना इसमें कोई खर्ची पर्ची, अब हमारे सतीश भाई साहब ने कहा, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ गांव है, दलितों का गांव है।
हमारे गांव में इतना पैसा कोई किसी व्यक्ति पे नहीं है कि भाई जो सही से कोचिंग ले ले या बच्चा कोई या पढ़ा ले, वो अपने बल पे और अपनी कामयाबी मतलब जो अपनी वो जो योग्यता के अनुसार उन्होंने अपनी नौकरी पाई है। इसमें ना किसी की रिश्वत है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी में ना कोई ऐसी कोई भावना है, और मतलब सभी का साथ सभी का विकास भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। अब मेरा एक सवाल जो जेन्युइन, फिर मैं किसी और के पास में जाऊंगा, और सवाल मेरा बहुत गहरा सवाल ये है कि जैसे आपका समाज है दलित समाज, संविधान का नाम सुनते के साथ ही और बाबा साहब का नाम सुनते के साथ ही एक भावना मन में होती है, और वो भावना हमने देखा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेके हर मंच पे जाके बताया कि भाई ये संविधान, तो वो नैरेटिव कैसे बदलेगा आपके समाज के लोगों में, थोड़ा उसको क्लियर। ऐसा है ये मतलब जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रहा है जी, ठीक है, ये इसके अंदर बच्चापन है जी। बच्चापन कैसा है? बच्चापन मतलब जो है संसद के मतलब संसद जो भवन है हमारा, वो एक मंदिर है जी। उसमें भी आंख में चोली मतलब ठिठोली टाइप के मतलब काम करता है। ये कोई नेता नहीं है, ये इसके बचपना है, और ये हमारे हिंदुस्तान का है ही नहीं, इसका जन्म नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। ये तो इटली की भाषा बोलता है, फॉरेन कंट्री की भाषा बोलता है। हमारे देश का जो मतलब यहाँ का एग्रीकल्चर है जो भी है, बाकी ये कभी कभी राजमिस्त्री के साथ में खड़ा होकर सेल्फी लेता है, ये दिखावा है, इसका कोई मतलब वो है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं जमीनी स्तर पर, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है, इंदिरा थी यहाँ पे, मतलब थी यहाँ की, मतलब तो उसने मतलब उस समय थोड़ा सा काम सही मतलब एक दो जगह करे, बाकी उसने भी मतलब कोई ज़्यादा मतलब अब ये जो कार्य कर रहा है वो ठिठोली टाइप के कर रहा है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। 2024 में क्या लगता है आपको कि हरियाणा में क्या होने वाला है? 90 विधानसभा सीटों पे भाजपा के लिए बड़ा परीक्षा ये है कि तीसरी बार सरकार कैसे बनेगी, और कांग्रेस के लिए ये कि जो भाजपा का गढ़ है उसको कैसे तोड़ेगी? ऐसा है जी, भाजपा सरकार को कोई गिराने वाली है ही नहीं, क्योंकि इनका जो कार्य है ना, कार्य सब जनता जानती है कि भाई एक जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो, सबको किसी को क्या चाहिए, बिजली पानी और जो ये राशन और जो भी सुख शिक्षा के लिए स्कूल, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं अब भारतीय जनता पार्टी के उसमें। अच्छा, जैसे ये भाई साहब बता रहे थे कि हुड्डा की सरकार में कोई एक पुल इस नहर पे नहीं बना, ये जो नहर है आपकी, घोषणा होती थी कोई पुल नहीं बना था जी। तो ये सब सुविधा तुम्हें कब मिली जो ये नहर वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में बनी है, मिला जी सारा ये सुख सुविधाएं जो भी जनता को मिली है, मतलब जो है आप भी निकलते होंगे, अभी पुल से आए होंगे शायद, चाहे बॉर्डर से आए या कहीं से भी आए, या जो भी भारतीय जनता पार्टी बनी है सबसे पुल बने जी। तो क्या लगी हुई है पुलों? तो क्या आज भी यहाँ के लोगों के मन में ये भाव रहता है कि कांग्रेस बनी तो कांग्रेस फरीदाबाद के लोगों के साथ या इस साइड के हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार कर देगी कांग्रेस? देखो, हमें तो जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार आए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विकास हुए ना, उन्होंने झड़ी लगा रखी है, बेशुमार झड़ी लगा रखी है, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद साहब मंत्री साहब हो, तो ये भारतीय जनता मोदी जी सर मतलब राज में सारा काम मतलब देश के लिए, देश विदेश में हमारा देश का भी नाम रोशन हो रहा है। बाबूजी क्या सारी बात होगी? नहीं, थोड़ा सा तो बता दीजिए कि हरियाणा में क्या होने वाला है। आप तो इन सबसे बुजुर्ग आदमी, आपकी बात का भरोसा कुछ लोग ज्यादा करेंगे। देखो जी, बात ऐसी है, बुरा मानने वाली बात नहीं, इसमें मैंने भी 40 साल गवर्नमेंट सर्विस की है, 40 साल गवर्नमेंट सर्विस की है। जो भी कार्य हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, ना तो कांग्रेस के राज में ना बीएसपी के राज में, जितने कार्य हुए हैं सारे जो बीजेपी के राज में हुए हैं। बाकी अन्यथा कोई पुल नहीं था, हमें भी स्वतंत्र पानियों में ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो जो भी कार्य, जो भी सफलता मिली है सिर्फ बीजेपी के राज्य में मिली, वरना नहीं मिली। और जितने भी बच्चे हमारे शिक्षित बने हैं, उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत के बावजूद उनको उनसे मेहनत का फल मिला, वरना कोई सफल फल नहीं है। फल कब मिला, किसकी सरकार में मिला ये फल? वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मिला, ना कोई अर्ची ना पर्ची ना कोई रिश्वत। बच्चों ने मेहनत की है, उन्होंने अपनी मेहनत का उसको फल मिला है, वरना यहाँ कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं था। तो हुड्डा की सरकार में किन लोग? 34-35 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस हो चुके हैं इस गांव में से? इस गांव के अंदर, ये गांव दलितों का गांव है, कम से कम 34-35 बच्चे शिक्षित होकर के अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। पिछले 5 से 10 सालों में 32 या 35 बच्चों को नौकरी मिली सरकारी। अब फिलहाल आजादी के बाद पहली बार बीजेपी के राज में
आजादी के बाद पहली बार पहले कोई नहीं, लाख भरो, 2 लाख भरो, 10 लाख भरो, तो नौकरी थी, वरना हमारे जैसे को पीछे हटा, चल पीछे, नई जनरेशन जिसकी पिंडी गई उसकी नौकरी। अरे सुनेगा यार तो यार बदतमीज बना, मत देखा जाता, उल्टी बात कर रहा है यार, यार दूर जा रहा है यार, फिर अब नहीं, अब की बार आपको क्या लगता है कि हरियाणा में भाजपा का कमल खिलेगा या पंजा हाथ बदल देगा हालात? देखो ये तो नसीब की बात है भाई, कि ये मैं नहीं कह सकता, अच्छा, ये जल्दीबाजी होगी, ये जल्द है बिल्कुल, ये अपना अपना नसीब है। अच्छा ये बताइए बाबा साहब, तो पहलवान लड़ते थे, एक तो गिरता ही गिरता जरूर है, बिल्कुल वो तो ढाया जाएगा, बिल्कुल। ये बताइए राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने हाथ में संविधान लिया, कहा कि भाजपा इसको खत्म कर देगी। आपको लगा कि मोदी जी का 11वां साल चल रहा है, कभी संविधान को लेकर मोदी ने कोई ऐसी बात की हो कि हम खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म? जितने भी कार्य हुए हैं वो सारे वन टोटली बीजेपी के राज में हुए हैं। बाकी जो राहुल जी की जो आप बात करें, उनको उसको जो है अभी बोलने की सभ्यता ही नहीं है, मैच्योर नहीं, किस हिसाब से बोलना है, किस हिसाब से नहीं बोलना है, ये बड़ा है या मुझसे छोटा है। अरे आपका संविधान लेके चलते हैं, आपके कहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े रक्षक हम हैं। संविधान को तो समझ ही नहीं रहा है, एक साइड में फेंक रहा है, अपनी चला रहा है, छुट्टी बात खत्म। लेकिन वो तो कहते हैं कि बस एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो संविधान के आदर्श। सहारा लेके चल रहा है पीछे पीछे, अच्छा, बस तो ये पागल बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल राइट बात है ये, बिल्कुल राइट है। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता हैं? जैसे आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपने नौकरी की, ऐसा नेता फिर भारत को मिलेगा या मतलब ऐसे बहुत सारे नेता? जितना भी इंडिया में उन्होंने मोदी जी ने काम किया है, जितना मोदी जी सरनाम हुए हैं, इतना कोई नेता आज तक हमारी डेट में नहीं हुआ है, नहीं हुआ, बिल्कुल। ऑल इंडिया ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जैसा नाम है वैसा किसी का नाम नहीं पूरे इंडिया। सच्ची बात है, सच्ची बात है। बिल्कुल। क्या किया भाजपा ने 10 सालों में जो आप तीसरी बार भी ये सब लोग तैयार हैं भाजपा के नाम? विकास तो आपको गिनवा दिया, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत लगे हैं बीजेपी के राज में, तो जब अपने काबिलियत पे बच्चे पढ़ लिख के जा रहे हैं बगैर पैसे के, बगैर किसी चीज़ के, तो वो बहुत बड़ी बात है। पहले ये काम नहीं होता था, ये रोजगार का जो था, पहले बच्चे क्लियर करके ऊपर जाते थे तो फिर वो पैसे का झंझट था, पैसे ना दे पाते फिर फेल हो जाते, सारा पैसे का खेल था। अभी क्या लगता है आपको? किस चीज़ के बारे में? अभी क्या लगता है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, क्या लगता ये तो वक्त बताएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। है? फिर भी मतलब पलड़ा किसका भारी आप देखते हैं? अभी तक तो बीजेपी का भारी है, बाकी वक्त बताएगा। क्या राहुल गांधी का कोई, अभी उनकी यात्रा चलने वाली है 3 दिन की, वो कुछ माहौल बदल देगी यहाँ? वो तो उनको पर डिपेंड करता है, वो किस हिसाब से यात्रा करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को आप किस बेस पे लेते हैं, मतलब क्या सोचकर उनको सुनते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी को वो पूरी तरह मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं है? अच्छा, आप उनको मैच्योर नहीं मानते? नहीं, मैं तो नहीं मानता जी। अच्छा, यहाँ आओ चाचा। अच्छा, कांग्रेस को 50,000 वोट मिल जाए इस क्षेत्र में, वही बेहतर, वही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितने मैंने 50,000 बता दिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका बोलबाला ही नहीं, उसको देखा ही नहीं किसी ने। अरे वो तो कुर्सी तैयार करवा ली अपने लिए। अरे कुर्सी तो महल बनवा ले, पैसे वाले हैं, कुछ भी बनवा सके। राहुल गांधी से नाराजगी क्यों? अरे नाराजगी राहुल से नहीं है, कैंडिडेट से है। अच्छा, कैंडिडेट कभी आया ही नहीं, नया लौंडा 26-30 साल को, उसे राजनीति क्या पता, कभी सुना ही नहीं वो। अच्छा, तो राहुल गांधी की छवि तो है, उन्हीं की पार्टी से तो मिला है, राहुल गांधी तो बढ़िया। पार्टी खाने को देगी का? पार्टी खाने को ना दे, कैंडिडेट खाने को देता है। कैंडिडेट जो काम करेगा, कैंडिडेट के ऊपर है हम। तो राहुल गांधी अभी तुमसे अपील करने आएंगे कि 5 तारीख को पंजे का, वो कह रहे हैं हाथ बदल देगा हालात। अब ये ना है, सब पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत ज्ञान हमें भी है, वो ही ना बताएगा। हाँ, तो जनता खुद फैसला कर लेती है। हाँ, वोटर बताएगा। पागल है पहले जैसे अंगूठा टेक। वो तो कह रहे हैं कि हाथ बदल देगा हालात, इस बार हाथ का साथ दो तो पूरे हरियाणा की तस्वीर बदल देगा। हाथी भी बदल देगा हालात, तो इतना सारा खा दुनिया भर को, पेट तो भरा वहाँ को भी ना जा। हाथी का भी पेट बड़ा होता है। हाँ, हालात तो वो भी बढ़ दे। तो क्या लगता है कि भाजपा भी वर्चस्व है कुछ भाजपा? हाँ, इस बार यहाँ 80-90% उम्मीद है इस क्षेत्र में। नहीं, इस क्षेत्र में तो 80-90% है। पूरे हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा का हरियाणा जाना भैया, हम तो यहाँ गांव के हैं, गांव की बात बताते हैं। अच्छा, तो मतलब गांव में आपको लगता है कि यहाँ भाजपा का जोर है? हाँ, भाजपा का जोर है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं जो बात करना चाहेंगी। अम्मा कहाँ गई? वो अम्मा गई? अच्छा, आप आओ। क्या नाम है आपका? दुलारी।
ये बताओ क्या लगता है तुम्हें इन लोगों के कहने से नहीं, वैसे क्या लगता है कि भाजपा ने मोदी की सरकार ने कुछ काम वाम किया? बहुत काम करो, हमारे लिए यहाँ तो रोड बना दियो, खम्मा गड़वा दियो, बिजली के तार लगा दिए हमारे रोड पे। हमें तो और क्या चाहिए, विकास चाहिए। सब कुछ कर दिया, रोड बना दिया, बालक भी पढ़ रहे लिख रहे हैं सब। तो योजना में कोई भेदभाव तो नहीं कि आपको नहीं दी गई हो, किसी और को मिल गई? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खूब बढ़िया चल रहा हो। और बाकी सरकार में जब भी भेदभाव हो गया हो, अरे सब लोग चमारी चमारी कह के बोले, अब तो चमारी कह के बोला, थूत पे मारे तब पर। अब ये मोदी ने ताकत दिया और का ताकत दी है, जब सब कुछ बालक बच्चे सब लगा दिए तब तो सीनों तान के चले। लेकिन आरोप तो मोदी पे ये लगता है कि मोदी सिर्फ बड़े आदमियों के लिए काम करता है। अरे ये तो कहते ही हैं लोग बाग, ये तो लोग बाग कहते ही हैं। राहुल गांधी तो बाबा साहब अम्बेडकर की वो करते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, सब जब आते हैं ना जब ही करते हैं, फिर कुछ ना करते हैं, जब तो बुराई करते हैं। तो ये बात सब जानते हैं। हाँ, जानते हैं। हाँ, जब तो माला घेरेंगे और पीछे चमारे इन तर दूर चलो। हाँ, जब तो हाथ जोड़े हैं चमारन के भी, जब हाँ वोट के समय। पर अब सब वो हो गई है, सावधान हो गई अब सब। तो क्या लगता है कि एक बार फिर यहाँ कमल खिलेगा? खिलेगा, खूब खिलेगा, बढ़िया तो खिलेगा। आप शैलजा को जानती हैं? शैलजा कौन है? शैलजा हमारी बिरादरी की। हाँ, बड़ी नेता है। हाँ नेता है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आपकी बिरादरी की सबसे बड़ी नेता शैलजा। हाँ, उनने भी वो कर दिया, वो भी दूर कर दी। शैलजा जी को गालियां भी दी गई। गाली दई, दूर कर दिया, वो लिकार दी पार्टी ते भी। हाँ, पार्टी में तो हैं वो अभी। अब पार्टी में है पर वो तो लेकिन ना वो है, चुप-चुप पहली है बात। वो। हाँ, वो पहली बात तो ना है। तो क्या शैलजा की नाराजगी भी मतलब असर करेगी कुछ? असर करेगी और क्या, क्यों ना करेगी। जब ये अब हमारे बिरादरी से जो वो मुंह पे ही बोल रहे हैं तो वो हमारी बिरादरी को बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, भाजपा की सरकार में मुझे हरियाणा का नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदमाशी बहुत थी। तो जब से भाजपा की सरकार आई है वहाँ औरतें खुलेआम घूमती हैं। पहले घूमना इस टाइम मतलब जैसे आप यहाँ बाहर खड़ी हैं तो घूमना बहुत भारी था। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा कैसी है आज मोदी की सरकार में? अब वो तो पहले वो अपने आप ही करवा देवे और अपने आप ही वो बने, और अब खूब बढ़िया तरह वो वीरवानी इनको खुले आम है। अब नहीं है कुछ भी। योगी को भी जानती है कि नहीं? हाँ, योगी को जाने हैं वहाँ को, यूपी को। क्या करते हैं वो पता है कुछ या नहीं उनके बारे में? बुलडोजर चलता है उनका। बिलजोड़ की उन्हें मुँह न पता, उनकी नहीं पता। आप बताइए क्या नाम है आपका? बोलिए ना। अरे आप कल को स्कूल में बोलेंगे, कल कुछ बनेंगे, तो आप बताओ ना क्या नाम है आपका? नेहा नाम है मेरा। ये बताइए, आप युवा हैं तो पहली बार वोट डालेंगी या इससे पहले आपने वोट डाला? फर्स्ट टाइम डालूंगी वोट। अच्छा, फर्स्ट टाइम विधानसभा का वोट डालेंगी। पापा के कहने से, माताजी के कहने से, वो किसके कहने से या खुद सोच? अपने आप से। अपने आप से। तो क्या आकलन किया? अब 5 तारीख आने वाली है, आज तो 30 तारीख मान के चलो, तो 4 दिन या 5 दिन शेष है। तो क्या सोच के आप वोट डालेंगी? जब आप बूथ पे जाएंगी तो क्या सोचेंगी कि भाई मेरा ये मुद्दा और मैं इस पे बटन दबाऊंगी? क्या मुद्दा रहेगा आपका? सुरक्षा रहेगी, शिक्षा, नौकरी, क्या रहेगा? हम नहीं सोचते कुछ भी, अब तो धड़ाके से देते हैं दिल खोल के। बताइए आप। सरकार काम कर रही है बीजेपी की अच्छी, इसीलिए बीजेपी को चुनेंगे। बच्चे अपने आप ही जॉब लग रहे हैं, अब पैसों से नहीं होती जॉब। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपके जैसा युवा क्या सोचता है? मतलब उनके लिए क्या थिंकिंग है आपका? कर रहे हैं वो भी, पर कमल के ज्यादा कर रहे हैं। चलिए ठीक। ये एक बार फिर कैमरे से दिखाइए। ये तमाम लोग थे जिनकी राय आपने सुनी, और कुमारी शैलजा का जो नाराज़गी है वो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ेगी। और आने वाले 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव का परिणाम आएगा। 5 तारीख में यहाँ पे वोटिंग होनी है। आप भी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कि हरियाणा के चुनाव में आपको क्या लगता है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।